Hello everyone. Today we will continue with chapter 4, Tables and Hyperlinks in HTML. Creating tables in HTML. Now we all know that tables help us to present the data in summarized manner. So if there is any type of information that you need to present on the web page in the form of rows and columns, you need to create tables for that. So in order to create a table on a web page, we need to use multiple tags. The first tag is table tag और इस टैग से आप अपनी टेबल की बिगिनिंग को मार्क करते हैं. The second tag is tr tag और tr is used to create a table row. Third tag is td tag और इस टैग की मदद से आपकी टेबल के जो सेल्स होते हैं आप उनमें डेटा इंसर्ट करते हैं. एंड द लास्ट टैग इज th टैग और इस टैग की मदद से आप हर कॉलम की हेडिंग को स्पेसिफाई करते हैं. एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट ऑल दीज 4 टैग्स आर कंटेनर टैग्स, यानी कि ये जब ओपन होंगे तो बाद में क्लोज भी होंगे. नाउ लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल. सपोज आपको इस तरह की टेबल क्रिएट करनी है अपने वेब पेज पर. इस टेबल में 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं. तो हर एक रो को क्रिएट करने के लिए हमने tr टैग को इस्तेमाल करना है. अगर आप फर्स्ट रो को ध्यान से देखें तो इसमें कॉलम 1 की हेडिंग है विच इज स्टेट और कॉलम 2 की हेडिंग है विच इज फोक डांस. तो इन हेडिंग्स को स्पेसिफाई करने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ th टैग. अगर आप रो 2 and 3 को देखें तो इनमें आपका डेटा इंसर्टेड है. So for creating these 2 rows, we will make use of td tag. So let's start our program by creating the first row of the table. तो यहाँ पर मैंने नोटपैड फाइल ओपन करी है और उसे tables.html के नाम से डेस्कटॉप पर सेव कर दिया है. टाइटल बार में मुझे कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए, इसलिए I have skipped the head and title tag and I am starting with body tag. बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले टेबल की बिगिनिंग को मार्क करने के लिए आई विल मेक यूज ऑफ टेबल टैग. आफ्टर दिस सबसे पहली रो को क्रिएट करने के लिए tr टैग ओपन किया जाएगा. और फर्स्ट रो में आपको ऑलरेडी पता है कि आपके कॉलम की हेडिंग्स हैं. तो फर्स्ट कॉलम हेडिंग के लिए आपने th टैग ओपन करा और अपनी कॉलम हेडिंग का नाम लिखा विच वॉज स्टेट. तो फर्स्ट कॉलम की हेडिंग स्पेसिफाई करने के बाद अब हम सेकेंड कॉलम की हेडिंग देंगे फोक डांस एंड अगेन वी विल क्लोज द सेकेंड कॉलम हेडिंग. इस रो में सिर्फ 2 कॉलम्स की हेडिंग ही थी तो हमारी रो यहीं कंप्लीट हो चुकी है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द कोडिंग ऑफ द सेकेंड रो. तो सेकेंड रो में हमारे पास डेटा है. फर्स्ट सेल का डेटा है असम एंड सेकेंड सेल का डेटा है बिहू. So again we will start the second row by using tr tag और इस बार हम यहाँ पर डेटा एंट्री कर रहे हैं तो td टैग ओपन करेंगे और सबसे पहले फर्स्ट सेल का हमने डेटा लिखा असम और टेबल डेटा को क्लोज कर दिया. अगेन टेबल डेटा को ओपन करा और डांस फॉर्म का नेम एंटर करके उस डेटा को भी क्लोज कर दिया. सेकेंड रो में यही 2 वैल्यूज थी तो ये रो भी कंप्लीट हो गई है. सो /tr से हमने इस रो को क्लोज कर दिया. नाउ वी विल स्टार्ट विद द कोडिंग ऑफ थर्ड रो. तो थर्ड रो में भी हमारा टेबल डेटा ही है. फर्स्ट सेल में हमारे एंट्री है केरला एंड द फोक डांस फॉर्म इन द सेकेंड सेल इज मेंशन कथकली. तो अगेन वी विल ओपन द थर्ड रो. तो इस तरह से मैंने अपनी थर्ड रो का भी डेटा एंटर किया एंड आफ्टर दैट I will close the table. Now I will save the changes made to this program and view the output. तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने प्रोग्राम को जब Google Chrome पर ओपन करके देखा तो इस तरह से मेरा वेब पेज लॉन्च हुआ है जिसमें डेटा टैबुलर फॉर्म में तो है लेकिन अभी इसका बॉर्डर नहीं है. तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं. So let's understand the attributes of the table tag. The first attribute is border and it is used to specify the thickness of the table border. तो अपने प्रोग्राम में जहाँ पर हमने टेबल टैग यूज़ करा है वहीं पर एक स्पेस देकर हम इसका एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे बॉर्डर
और उसमें हम बॉर्डर की थिकनेस इन पिक्सल स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट द थिकनेस टू बी 3, तो मैंने 3 करके प्रोग्राम को सेव कर दिया। नाउ इफ आई रीलोड माई पेज, आई कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि अब मेरी टेबल में बॉर्डर की आउटलाइन आ गई है। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज विड्थ एंड इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेबल। तो अगर आपको अपनी टेबल का विड्थ को चेंज करना है, साइज को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए आप विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली एक और एट्रीब्यूट भी होता है हाइट एट्रीब्यूट, उसकी मदद से आप अपनी टेबल की हाइट को चेंज करते हैं। विड्थ और हाइट की वैल्यू आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो यहीं पर हम टेबल टैग में, जहां अभी हमने अपना फर्स्ट एट्रीब्यूट बॉर्डर यूज करा, उसी के साथ स्पेस देकर हम अपना सेकंड एट्रीब्यूट लिखेंगे विड्थ, और सपोज मैंने विड्थ दी है 200 पिक्सल्स, और यहीं पर हमने स्पेस देकर हाइट एट्रीब्यूट में वैल्यू दे दी 300 पिक्सल्स। नाउ लेट्स सी द आउटकम। तो ये मेरी ओरिजिनल टेबल है और पेज को रीलोड करते ही देखिए विड्थ और हाइट टेबल की दोनों चेंज हो गई। यहाँ पर हमने वैल्यू अभी पिक्सल में दी थी। नाउ लेट्स गिव द वैल्यू इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यू अलॉट करी 50%, यानी पेज का 50% विड्थ रखेंगे, एंड सिमिलरली हाइट भी हमने कर दी 50%। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। ऑन रीलोडिंग द पेज, this is the output. So accordingly you can change the size of the table also. The next attribute is BG color and it is used to set the background color of the table. So again, after the height attribute, I will specify BG color equals to, suppose I need it to be pink. On reloading the page, this is my output. So table का background color अब आपका pink हो गया है. The last attribute is align and it is used to set the position of table on a web page. आप अपनी टेबल को लेफ्ट, राइट या सेंटर में अलाइन कर सकते हैं by using this attribute. तो अगेन BG कलर के बाद एक स्पेस देकर अब हम अपना एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं align and I am specifying the value right because I want the table to be on the right side of the web page. Now let's see the output. Reload the page and the table has shifted to the right hand side of the web page. This was all about creating a table. Now let's move on to the next topic, which is creating hyperlinks in HTML. अब आप सभी ने इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च की है और आप सभी जानते हैं हाइपरलिंक्स क्या होते हैं। एक वेब पेज पर जो ब्लू कलर का अंडरलाइन टेक्स्ट होता है उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं, और उस टेक्स्ट की स्पेशलिटी ये होती है कि जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक न्यू पेज ओपन होता है जिस पर न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो अगर आप अपने वेब पेज पर इस तरह का हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे? वेल, फॉर दैट वी विल मेक यूज ऑफ एंकर टैग, और एंकर टैग को अल्फाबेट A से स्पेसिफाई किया जाता है। अलॉन्ग विद द एंकर टैग, वन एट्रीब्यूट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज href, और इसमें हम अपने हाइपरलिंक का रेफरेंस बताते हैं, यानी कि उस पेज का एड्रेस बताते हैं, URL बताते हैं जो उस लिंक पर क्लिक होने से ओपन कराना है। यानी कि सपोज आप अपने वेब पेज पर एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं, तो उस लिंक पर क्लिक करके कौन सा वेब पेज खुले, उस टारगेट वेब पेज का एड्रेस आप बताएंगे इन href एट्रीब्यूट। तो सपोज अपने प्रीवियस प्रोग्राम में टेबल के बाद मैं यहाँ पर एक हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहती हूँ जिससे गूगल सर्च इंजन ओपन हो। तो मैंने एंकर टैग ओपन करा, एक स्पेस दिया, href एट्रीब्यूट दिया, और इक्वल्स टू में डबल कोट्स के अंदर अब मैं यहाँ पर गूगल सर्च इंजन का एड्रेस मेंशन करूँगी। तो यहाँ से मैंने एड्रेस को कॉपी कर लिया और अपने प्रोग्राम में पेस्ट करूँगी। तो href में एड्रेस पेस्ट करने के बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और अब यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे जो आपके वेब पेज पे एज अ हाइपरलिंक रिप्रेजेंटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ मेरे वेब पेज पर लिखा है क्लिक हेयर टू सर्च इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, आफ्टर दैट आई विल क्लोज द एंकर टैग because it is also a container element. Now we will save the changes and reload the page. तो देखिए यहाँ पर आपका हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है, click here to search information. Now if I click on this,
the Google web page will appear. So let's see. मैंने क्लिक करा और ये मेरा गूगल का सर्च इंजन स्क्रीन पर आ गया है. ऑलराइट, बैक करेंगे तो वापस अपने ही पेज पर आप आ जाएंगे. तो ये जो टेक्स्ट आपका लिखा है क्लिक हेयर टू सर्च इंफॉर्मेशन, ये आपका ये वाला टेक्स्ट है. और वेब पेज कौन सा ओपन होगा? जिसका आप एड्रेस प्रोवाइड करेंगे इन द href एट्रीब्यूट. तो वो तो स्टेप्स थे आपके एक रेगुलर वेब पेज को एज अ हाइपरलिंक क्रिएट करने के. लेकिन आप ईमेल एड्रेसेस के हाइपरलिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं. ईमेल लिंक्स allows us to open default mail program on the computer of the user with the email address mentioned in the hyperlink in two text box of the mail composing window. अब आप सभी जानते हैं जब आप मेल कंपोज करते हैं, किसी को मेल सेंड करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले आपके पास टू फील्ड आती है जिसमें आप रिसीवर का ईमेल आईडी लिखते हैं. तो आप इस तरह के हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं जिन पर क्लिक करके आपके डिफ़ॉल्ट ईमेल प्रोग्राम आपके कंप्यूटर का जो है वो ओपन हो और उसके टू फील्ड में एक ईमेल एड्रेस रिसीवर का ऑलरेडी आ जाए. इस तरह के हम लिंक्स तब क्रिएट करते हैं जब आप किसी वेब पेज पर फीडबैक मांग रहे हों. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने वेब पेज पे लास्ट में लिखा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट और किसी पर्सन के नाम का लिंक क्रिएट किया है, तो उन्हें कांटेक्ट करने के लिए आपको उन्हें ईमेल सेंड करना है. तो उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर आपका डिफ़ॉल्ट मेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और उस पर्सन का ईमेल एड्रेस वहां पर टू फील्ड में इंसर्ट हो जाएगा. लेट्स सी हाउ. तो अगेन आपने एंकर टैग ओपन किया, स्पेस डालकर href एट्रीब्यूट लिखा, इक्वल्स टू डाला, डबल कोट्स लिखे. लेकिन अब आप यहाँ पर सीधा URL ना देकर लिखेंगे मेल टू, and after placing the colons you will specify the email address. For example, I am writing nidhi@gmail.com. okay? और फिर ये तो आपका ईमेल एड्रेस है जिस पर आपको मेल भेजना है. आप वेब पेज पर लिंक किस तरह से शो करेंगे? तो सपोज हम यहाँ पे चाहते हैं, लिखा है कॉन्टैक्ट हेयर. ओके, आफ्टर दिस आई विल क्लोज द एंकर टैग. लेट्स सेव द चेंजेस. क्लिक करने पर आपसे इस तरह से पूछा जाएगा हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस. तो मेरे विंडोज 10 में मेल डिफॉल्ट ऐप है. आई विल बी सिलेक्टिंग दैट एंड क्लिक ऑन ओके. तो देखिए यहाँ पर मेल ऐप के अंदर टू फील्ड में ऑटोमेटिकली उसने ईमेल एड्रेस दिखा दिया nidhi@gmail.com. और ये इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने अपने हाइपरलिंक में यही ईमेल एड्रेस इंसर्ट किया था. नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले हमने इस लेसन में लिस्ट क्रिएट करने सीखे, और दो तरह के लिस्ट जो हम क्रिएट करते हैं वो होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. आफ्टर दैट ऑर्डर्ड लिस्ट जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्ड लिस्ट बनती है, और यूएल टैग जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क बुलेट टाइप यूज़ किया जाता है. इमेजेस इंसर्ट करने के लिए हम IMG टैग का इस्तेमाल करते हैं. आज हमने टेबल्स क्रिएट करे और हमने जाना कि टेबल्स की मदद से हम अपने इंफॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाइपरलिंक्स की मदद से हम दो या दो से ज़्यादा वेब पेजेस के बीच में लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं. और हाइपरलिंक्स आप न्यू वेब पेजेस को कनेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं या फिर ईमेल एड्रेसेस को ओपन करने के लिए भी कर सकते हैं. So with this we have completed our chapter.